हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। और बताओ, सब बढ़िया? ठीक है, अब तो काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी है हम सब लोगों की। हाँ सर, हाँ, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज हम अपने सेकंड चैप्टर की ओर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आ गए। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। यदि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत रेयर चांस है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, पर ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट्स आपके आने वाले सभी चैप्टर्स में, अब हमारे इसके बाद आगे चैप्टर्स आएंगे, कौन से आएंगे? हाँ सही कह रहे हो बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। फिर जब नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन। फिर जब रिटायरमेंट होती है, एक पार्टनर चला जाता है तो उसे रिटायरमेंट कहते हैं। फिर जब किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। उन सभी चैप्टर्स में हम हमेशा एक काम किया करेंगे, वो होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो हमें इस चैप्टर में सिखाई जाएगी। इट मीन्स ये चैप्टर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट इनडायरेक्टली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आने वाले सभी चैप्टर के साथ कहीं ना कहीं ये मर्ज होके क्वेश्चन जरूर आ सकता है आप लोगों के लिए। गॉट इट? यहां तक सबको सारी बात समझ में आती है बेटा? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आओ जी, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। सर, आज तो आपने बोर्ड पे सारी थ्योरी की थ्योरी लिखी हुई है, आज हम क्या करने वाले हैं? बेटा, आज हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, पर ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहने वाली। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कराऊंगा। मैं आज अपना लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ। आओ जी, मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले आपके लिए पूरी थ्योरी लिख दी, और अब हम इसे बहुत जल्दी और बहुत आराम से कवर अप कर लेते हैं। आओ जी, गुडविल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है बेटा? देखो बेटा, जब हम फेस टू फेस क्लास में होते हैं ना, तो मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठे हो, 15 बैठे हो, 20 बैठे हो, कितने भी बैठे हो, मैं हमेशा हर एक बच्चे से जरूर पूछता हूं कि गुडविल के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या होती है गुडविल। मैं बच्चों से ही पूछता हूं, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है, तो मैं आपको एक मिनट देता हूं, कुछ सेकेंड्स देता हूं। आप क्या करो, गुडविल के बारे में सोच लो एक बार, क्या होती है गुडविल, सोचो सर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहा है गुडविल रेपुटेशन होती है। वो कहता है गुडविल होती है क्या? प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। बिल्कुल सही। एक बच्चा देखो हिसार से कह रहा है कि गुडविल होती है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन। हो गया बेटा, ये तो हो गया, रेपुटेशन हो गई। ठीक है जी, यही बातें समझ पाते हो? आओ जी, मैं आपको बताता हूं कि गुडविल क्या होती है। ऐसे ही समझाऊं या पॉइंट्स पढ़ के समझाता चला जाऊं? ठीक है सर, पॉइंट्स पढ़ के समझाता चला जाता हूं। आओ जी, मैं गुडविल को ना अपने से 6 बातें समझता हूं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि गुडविल है क्या। चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें एक तो हम नेचर को समझेंगे गुडविल की, और दूसरा गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं। बेटा, ये चैप्टर बहुत ईजी रहने वाला है। 12th क्लास में आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ सकते हो कि इस चैप्टर को जगह दी गई है सीए फाइनल के अकाउंट्स में। तो सोचो इस चैप्टर की कितनी डेप्थ होगी, कितनी नॉलेज होगी, और कितनी सारी हमें बातें और सीखनी है 12th क्लास के अलावा। आप समझो, ये जो भी आप 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, ये सब सीए फाइनल तक नहीं रहने वाला, पर ये एक ऐसा चैप्टर है जो सीए फाइनल तक जाएगा। तो सोचो, कुछ तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी, कुछ तो इसके अंदर ऐसी चीजें होंगी जो सीए फाइनल तक जा रहा है। तो आओ मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, अपनी सीट पर, हॉट सीट पर आराम से बैठ जाए, और अगले 30 to 35 मिनट्स तक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फिर हमारा आज का लेक्चर ओवर हो जाएगा। आओ जी। सर, ये आपने क्या लिखा है, हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा, ये एएस है, एएस। हल्का, ये सब बातें आपको बतानी जरूरी नहीं थी, बट स्टिल मुझे आती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं। एएस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर, गुडविल पे ना, गुडविल को एक अलग जगह दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। एफआरएस 102, एफआरएस क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इंटरनेशनली इसको कोई जगह दी गई है। हाँ सर, इसके बारे में समझाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। गुडविल को वैल्यू करने की टेक्निक, मेथडोलॉजी डिस्कस की गई है। कहां पे? एएस 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में।
FRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 102 में और इंडेस 103 में। इंडेस मतलब हमारे हिंदुस्तान के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, हम सब चीजें इंटरनेशनली फॉलो नहीं कर रहे, हम कुछ चीजें अपनी भी हमने बनाई हुई हैं। तो हमारे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है, ये इंटरनेशनल वाले हैं, बाहर वाले हैं। हमारे घर वालों का नाम क्या है, इंडेस। क्या नाम है, इंडेस 103। इंडेस 103। कभी आप क्लास में जाके बच्चों से ऐसे ही बोल देना, हाँ भाई बताओ इंडेस 103 क्या होता है, वो भाई साहब बुचक्के रह जाएंगे, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है बच्चा, ये पता नहीं कहाँ पढ़ता है। ठीक है, तो बता देना सीए पारसपुरी से पढ़ते हैं। आओ जी शुरू करें। तो मैंने गुडविल को जो समझा है उन 6 बातों से समझा है और मैं आपको इन्हीं 6 बातों से समझाने की कोशिश करता हूं। और क्या लिखा है बेटा, गुडविल इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब। गुडविल को डिस्क्राइब करना बड़ा आसान है पर वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर से यहां तक आ रहे थे, आपने अपने फ्रेंड को, आप किसी की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से आए थे, यहां पे आप किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से आए थे, किसी ने कहा था यार तुसी ये पारसपुरी में जाके पढ़ ले, बहुत अच्छा पढ़ाता है। रास्ते में आप आ रहे थे, आपका एक फ्रेंड मिल गया, कह रहा कहाँ जा रहा है, कह रहा यार वो बस अकाउंट्स की ट्रायल लेने जा रहा हूँ सीए पारसपुरी में। अरे यार बड़ा खराब पढ़ाता है, खराब तो पढ़ाता है, हर संडे टेस्ट ले लेता है और पेरेंट्स को फोन करके बता देता है मत जाइयो फंस जाएगा वहां गया तो गुडविल क्या हो गई, कम हो गई। एक और आगे फ्रेंड मिला, कह रहा कहाँ जा रहा है, कह रहा वही अकाउंट्स की कोचिंग में ट्रायल लेने जा रहा हूँ सीए पारसपुरी से। उसने कहा अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे 97 नंबर आए थे अकाउंट्स में, बहुत एफर्ट लगाते हैं सर तो। और बेचारा कंफ्यूज हो गया, क्या एक कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है। तो गुडविल क्या है बेटा, गुडविल क्या है, काफी इजी है उसके बारे में बोलना, पर उसको वैल्यू करना, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक परसेप्शन है गुडविल को लेके। गुडविल को लेके अपनी क्या एक परसेप्शन है, सबकी परसेप्शन सेम नहीं हो सकती। मेरे को गुलाब की मिठाई बहुत स्वाद लगती है, गुलाब स्वीट्स की मेरे को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, उसकी काजू कतली तो मेरी फेवरेट है, पर सबकी फेवरेट थोड़ी ना होगी बेटा, सबको थोड़ी ना उतनी स्वाद लगती होगी जितनी मेरे को स्वाद लगती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल लिखा है इट इज अ बेनिफिट और एडवांटेज। ये बेनिफिट है और एडवांटेज है किसका, अच्छे नाम का, रेपुटेशन का और कनेक्शंस ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस में लोगों के साथ कैसे कनेक्शंस है। फॉर एग्जांपल गुड नेम, जैसे एप्पल बहुत अच्छा नाम है, लोग इसको हमेशा लग्जरियस आइटम की तरह कंसीडर करते हैं, एक अच्छे ब्रांड की तरह कंसीडर करते हैं। गुलाब स्वीट्स, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, ये सब क्या है बेटा, अच्छे नाम है, इनके मार्केट में जबरदस्त क्या है, रेपुटेशन है, और इनके कनेक्शंस भी क्या है बिजनेस के बहुत बढ़िया है लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने डेटर्स के साथ, इनके सबके जो रिलेशंस है ना मार्केट में बहुत अच्छे हैं, कनेक्शंस बड़े स्ट्रांग हैं इनके। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, हमें 2 बातें समझ आ गई, अब हम अपनी थर्ड बात को पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। मैं कहीं इस बार से सोच रहा हूं यार एप्पल का 6 आएगा ना लूंगा, फिर जब 6 के बाद 7 आया मैं कहा भाई 7 लूंगा, फिर आप हमेशा उसके नए वाले फोन पे क्या करते हो, आपका दिल आ जाता है। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है सर, एमआई वाले फोन पे खींचती है? नहीं, एमआई वाले फोन पे नहीं खींचती, एप्पल वाले फोन पे खींचती है। मेरा बहुत मन है कि मैं क्या ले लूं, 11 प्रो मैक्स ले लूं, मेरे को बड़ा अच्छा फोन लगा यार, बहुत प्यारा फोन है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग द कस्टमर, जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज कॉल्ड, मैं ऐसे कहूंगा एक मैग्नेटिक इफेक्ट है जो हमेशा कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। गुडविल क्या है बेटा, कुछ नहीं है, वो कह रहा है सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है दैट द ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर एट देयर ओल्ड प्लेस, कि पुराना कस्टमर घूमकर कहां आएगा बेटा, मेरे पास दोबारा आएगा। जब मेरे पास एप्पल का 6 प्लस था, फिर वो पुराना हो गया, तो मैं एमआई पे, सैमसंग पे, वीवो, ओप्पो पे नहीं गया, मैंने उसका ही 8 ले लिया, फिर मैंने उसी का 10 ले लिया, फिर मैंने उसी का 10 प्रो ले लिया। तो मैं पिछले कई साल से किस पे स्ट्रिक हूं, एप्पल पे स्ट्रिक हूं। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, मैं पिछले कई सालों से किस पे स्ट्रिक हूं, एप्पल पे स्ट्रिक हूं। इसका मतलब क्या है कि ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर एट देयर ओल्ड प्लेस। इसे मैं आपको अपने बिजनेस से भी समझा सकता हूं।
जो मेरे पास 11th में बच्चे पढ़ रहे थे वो सभी के सभी बच्चे मेरे पास दोबारा फटाफट 12th में क्या हो गए, एनरोल्ड हो गए। ये मेरी गुडविल है, ये मेरी क्या है बेटा, गुडविल है। 11th क्लास में कहीं ना कहीं उन्होंने बार्गेनिंग की थी, मतलब थोड़ा सा उन्होंने कहा था सर डिस्काउंट दे दो, 500 रुपए कम कर लो, 1000 रुपए कम कर लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लो बेटा कोई बात नहीं, अभी आप मेरी क्वालिटी को और सर्विसेज को नहीं जानते, तुम लोगों से गुडविल चार्ज करूंगा मैं 12th क्लास में जब तुम मेरे से पढ़ने आओगे, फिर मैं एक्स्ट्रा लूंगा 1000 रुपए। मेरी बात समझो, क्योंकि तब तक उनको मेरा क्या लग जाएगा बेटा, टेस्ट लग जाएगा। उनको लगेगा नहीं यार पढ़ना है तो पारसपुरी से पढ़ना है। अब चाहे वो मार्केट से 1000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं या 2000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। अब बेटा समझ के देखो, सैमसंग का फोन जो है, जो नया है, और एप्पल का बिल्कुल सेम है, उसके लगभग 100, मेरा मानना तो है कि 100% फीचर्स जनरल पब्लिक के लिए सेम है। स्टिल एप्पल 10,000 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा है। किस बात के चार्ज कर रहा है, अपने ब्रांड के, अपनी गुडविल के, अपनी रेपुटेशन के, क्योंकि उसको पता है मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला, मेरा कस्टमर मेरा ही है। मेरा कस्टमर जिसको एक बार एप्पल यूज करने की आदत हो गई, जिसने एक बार एप्पल यूज करना शुरू कर दिया, फिर वो कभी भी किसी अदर फोन पे शिफ्ट नहीं करेगा। वही कोशिश हमारी भी है बेटा। जो हमसे 11th पढ़ के चल गया, हम भी ये मानते हैं कि हम उसको इतनी अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करें कि वो 12th में घूम के हमारे पास वापस आए। बेटा मेरा भी पिछले कई सालों का यही सेम ट्रैक रिकॉर्ड है कि 11th वाला बच्चा तो आता ही आता है और उसके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स 12th में एनरोल्ड कर जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा आप? तो क्या है कि मैंने अपने ओल्ड कस्टमर को रीस्टोर कर लिया, अपने ओल्ड प्लेस पे, अपनी पुरानी जगह पे क्या कर लिया बेटा, स्ट्रिक्ट कर लिया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को बेटा? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो क्या इट इज अट्रैक्टिव फोर्स टू ब्रिंग द कस्टमर, जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। गुडविल कह रहा कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि आपका ओल्ड कस्टमर घूमकर आपके पास वापस आएगा। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही गुडविल है। ठीक है जी, 5th पॉइंट को ध्यान से रीड करें और समझने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आओ जी, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। गुडविल प्रेजेंट वैल्यू है उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो कि ज्यादा होगा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से। अब आप पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। वो क्या कहता है, प्रेजेंट, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, गुडविल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, एक्सेस प्रॉफिट है। किसका एक्सेस प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्केट में पिछले 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं बेटा, और मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। समझ आ रही है बात? सर सच्ची मुच्ची? अरे बेटे एग्जाम्पल है, मैंने शुरू से आपको समझाया है, क्लास में जो कुछ कहा जाएगा वो सब काल्पनिक होगा, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। आओ जी, तो मैंने बिजनेस में कितना लगाया हुआ है, 1 करोड़, और मैं लगभग 30 लाख रुपीज अर्न कर लेता हूं। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है वीडियो में बात बोलने का, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो लीक भी हो सकती है ना, और पता लगे इनकम टैक्स वाले आ गए, कह रहे आ जाओ सर बताओ जरा कहाँ है 30 लाख। इधर आओ बेटा, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं बेटा, 1 करोड़ रुपए। उसमें मैं लगभग साल में कितने कमा लेता हूँ, 30 लाख रुपए। इसका मतलब हिसाब लगा लो, जो मेरी रिटर्न है वो 30% है। इसका मतलब मैं 30 लाख कमाता हूं 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 30% रिटर्न आ गई। एक और मेरा मित्र, उसको पता लगा भाई साहब पारसपुरी तो इतने नोट छाप रहा है, मैं भी कोचिंग पढ़ानी शुरू कर देता हूं। उसके साथ में कॉम्पिटिटर बन गया, आ गया मेरे साथ। उसने भी बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा कोचिंग सेंटर खोल लिया, वही 1 करोड़ रुपए लगा के जैसे मैंने लगा रखे हैं। उसने भी 1 करोड़ लगाया और बिजनेस शुरू कर लिया साथ में मेरे। उसको सिर्फ 18 ही लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे को कितने का हो रहा है, 30 लाख का। इसका मतलब ये जो मुझे 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, वो मेरी रेपुटेशन की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्री की जो रिटर्न है ना, जो नॉर्मल रिटर्न है मार्केट की, जो कोचिंग इंडस्ट्री की रिटर्न है, वो 18 से 20% ही है। जो भी कोचिंग के धंधे में जितने रुपए लगाएगा, उसका सिर्फ 18 से 20% उसको प्रॉफिट होगा। यदि कोई 100 रुपए लगाएगा तो वो 20 रुपए कमाएगा,
और कोई लाख रुपए लगाएगा तो 20,000 कमाएगा। परंतु परंतु मुझे 30% की रिटर्न आ रही है, जो मुझे 30% मतलब जो मुझे 10% एक्स्ट्रा रिटर्न आ रही है मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा, वो मेरी क्या कहलाएगी बेटा? गुडविल कहलाएगी। वो मेरी क्या कहलाएगी? गुडविल। आओ जी दोबारा से ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ें। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। सर ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। वो प्रेजेंट वैल्यू है उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। मैं आपको उसका एक एग्जांपल और समझाता हूं। आज आप गुलाब स्वीट्स वाले के सामने एक और मिठाई की दुकान खोल दो, सेम क्वालिटी हो, सेम प्रोडक्ट्स हो, सेम इंटीरियर हो और सेम प्राइस हो प्रोडक्ट्स के, टेस्ट भी सेम हो, तो क्या वो उतना प्रॉफिट कमा लेगी जितना गुलाब स्वीट्स कमा रही है? नहीं ना सर। क्यों नहीं कमाएगी? क्योंकि वो खुली है आज, और गुलाब के नीचे जाके देखना क्या लिखा होता है, सिंस 1912। गुलाब को बिजनेस करते हुए 1912 से कर रही है, तो आज उसको लगभग 108 साल हो गए। 108 साल में 108 साल के रेपुटेशन का, नाम का, कनेक्शंस का भी तो बेनिफिट मिलेगा उसे। तो क्या ज्यादा बेटर है? गुलाब स्वीट्स में पार्टनरशिप कर लेना या नई दुकान खोलना? किसको प्रॉफिट होने की ज्यादा संभावना है? किसके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, नई शॉप के या गुलाब स्वीट्स में पार्टनर बनने के? तो जब आप गुलाब स्वीट्स के अंदर जाओगे पार्टनर बनने के लिए, तो वो आपसे क्या चार्ज करेगा? कैपिटल तो लेगा ही लेगा। वो आपको कहेगा कि यदि मेरे पूरे बिजनेस की जो नेट वर्थ है वो 10 करोड़ है, यदि आप मेरे 50% के पार्टनर बनना चाहते हो तो 6 करोड़ दे दो। हैं सर गलत नहीं बोल रहे आप? 6 करोड़ दे दो। कितने बनते हैं? 10 करोड़ का आधा 5 करोड़ ही तो बनता है, पर वो हमसे कितने डिमांड कर रहा है? 6 करोड़। सर वो जो 1 करोड़ रुपए हमसे मांग रहा है ना, वो हमसे गुडविल के मांग रहा है। किस बात के मांग रहा है? गुडविल के। वो हमको ये समझाना और कहना चाहता है कि आप यदि मेरे सामने दुकान खोल के बैठ जाओ तो आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे जितना प्रॉफिट आपको डे फर्स्ट से ही गुलाब स्वीट्स का पार्टनर बनके मिल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा? पक्का अच्छे से? तो यही है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स, जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसकी आज जो प्रेजेंट वैल्यू है वही गुडविल है। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे। गुडविल क्या है? अमाउंट पेबल टू वेंडर, मतलब जो आप परचेज कंसीडरेशन दे रहे हो और उसकी वर्थ कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर वही वाला एग्जांपल समझाता हूं। गुडविल, हम गुलाब स्वीट्स के आधे पार्टनर बनने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं? परचेज कंसीडरेशन। पीसी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन। कितने पैसे दे रहे हैं हम उसको? 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं बेटा? 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड उसके आधा बिजनेस का पार्टनर बन रहे हैं ना, तो उसके आधे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है? उसके आधे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है? सर उसके आधे बिजनेस की जो नेट वर्थ है ना वो सिर्फ 5 करोड़ है। तो सर जो हम 6 करोड़ दे रहे हैं, हम दे कितने रहे हैं? 6 करोड़, और वर्थ कितनी है? 5 करोड़। तो इसका मतलब 6 - 5 क्या आ गया? 1 करोड़। 1 करोड़ इज फॉर द गुडविल। हम 1 करोड़ किस बात के पे कर रहे हैं बेटा? गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। हम 1 करोड़ रुपए किस बात के लिए पे कर रहे हैं मेरे बेटा? गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा आप लोगों के साथ? ठीक है जी। तो ये हमने गुडविल के बारे में थोड़ा सा 6 पॉइंट्स के थ्रू गुडविल को समझा है। आप इसे इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं और मैं इसके लिए इसके पॉइंट्स कहता हूं कि इन पॉइंट्स से हमने गुडविल को समझा। अब वो आगे कहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं? मैं कहा जी बहुत सारे फैक्टर हैं। वैसे तो बहुत ही सारे फैक्टर हैं, पर मैं आपको सिर्फ 10 फैक्टरों के पॉइंट बता रहा हूं। यदि आपको इनके बारे में पढ़ना हो तो बेटा आप टीएस ग्रेवाल को रेफर कर सकते हो, क्योंकि क्लास में इतना सारा बोलना और इतना सारा लिखवा पाना पॉसिबल नहीं है। आओ जी शुरू करें। पहला, फेवरेबल लोकेशन। सर फेवरेबल लोकेशन ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सर कैसे? ऐसे कि एक शॉप मधुबन चौक पे मेन रोड पे है, मतलब आज की डेट में पीतमपुरा मधुबन चौक जो है वो दिल्ली का हर्ट है बेटा। पहले जो चीज कनॉट प्लेस में मिलती थी ना, वैसे आज वो हर चीज का शोरूम आपको पीतमपुरा मधुबन चौक वाली रोड पे मिल जाएगा। यदि मान लो आपकी शॉप वहां पे है और सेम
प्रोडक्ट की शॉप, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम रेट, सब चीजें सेम। कहां पे है? पीतमपुरा, उसी के जस्ट पीछे पीतमपुरा गांव है, वो गांव, छोटी छोटी गलियां और पुराने से मकान, वहां पे एक शॉप है। क्या दोनों के प्रॉफिट सेम होंगे? क्या दोनों के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस सेम होंगे? क्या दोनों की रन चलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा फ्लरिश करेगा, चलेगा, कौन बढ़िया से काम कर पाएगा? मधुबन चौक रोड वाला, पीतमपुरा रोड वाला, या पीतमपुरा गांव वाला? रोड वाला ना, ठीक है जी। तो क्या फेवरेबल लोकेशन, आप देखो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं बेटा, वो कभी भी कहीं किसी अंदर गली में किसी सी और डी कैटेगरी के एरियाज में नहीं होते, वो हमेशा फेवरेबल लोकेशंस पे होते हैं। आपने कभी कोई मैकडॉनल्ड्स किसी गली में देखा? बताओ। बर्गर किंग, KFC, हल्दीराम, बीकानेर, अग्रवाल स्वीट्स, नरूलाज, आपने जितने बड़े बड़े ब्रांड्स देखे हैं, इवन गारमेंट्स में आ जाओ, नाइकी, रीबॉक, नाइकी, रीबॉक, वुडलैंड, पूमा, ये सारे के सारे ब्रांड्स आपको कहां गली के अंदर दिखाई देते हैं या फेवरेबल लोकेशंस पे दिखाई देते हैं? ऑन रोड दिखाई देते हैं। सर हमें तो ऑन रोड दिखाई देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, मतलब आपके सप्लायर्स कौन कौन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि भाई साहब मैंने लास्ट ईयर ना मुकेश अंबानी के बेटे को पढ़ाया है, भाई साहब देखो रेपुटेशन बढ़ गई अपने आप ही। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं आपके पास, आप किस किस के वेंडर हैं? फॉर एग्जाम्पल गुलाब स्वीट्स कहता है कि मैंने अभी पीछे वो जो ऋतिक रोशन की किसी बर्थडे पार्टी में या किसी अमिताभ बच्चन की एनिवर्सरी पे हमारे यहाँ से मिठाई जाती है हमेशा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काफी बार ये लोग अपनी शॉप्स पे, अपने शोरूम्स पे बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो लगाते हैं कि आने वाला कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, आगे पेटेंट्स, आपके पास क्या पेटेंट्स हैं, आपके अपने क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी अपनी क्या इन्वेंशन है। इस बात को ऐसे समझें, बजाज पल्सर हमेशा बोलती है DTSI इंजन, क्या बोलती है? DTSI इंजन। होंडा सिटी हमेशा बोलती है IV टेक, होंडा IV टेक। क्या है ये? सर हमें भी नहीं पता क्या है ये एक टेक्नोलॉजी पेटेंट है जो सिर्फ उसी के पास है, जो सिर्फ उसी के पास है। एप्पल बार बार कहता है हमारा iOS, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इनके अपने पेटेंट्स हैं जिनके बेसिस पे इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट आगे, क्वालिटी भी तो सर जग जाहिर है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने आपके प्रोडक्ट की और सर्विस की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं कि सर आप इतनी फीस क्यों चार्ज कर रहे हो, वहां पे तो वो 1000 रुपए में पढ़ा रहा है। मैंने कहा बेटा हो सकता है कि हमें लगता है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है इसलिए हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। कई बार कुछ ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर आपकी फीस कम क्यों है, वहां तो इतनी ज्यादा है। मैं कहा शायद हमें लगता है हमारी क्वालिटी इतनी ही है, हम उतना चार्ज नहीं कर रहे। तो एज पर द क्वालिटी हम सब लोग अपने प्राइसेस डिसाइड करते हैं और उस प्राइस पे कस्टमर हमसे ले जाता है, दैट इज। और उसमें से डिफरेंस पार्ट है वो हमारा क्या है? रेपुटेशन है। नेक्स्ट, रिस्क एसोसिएटेड, जितनी कम रिस्क एसोसिएटेड होगी बिजनेस के अंदर उतना क्या होगा? आपकी गुडविल हाई होगी। सर जैसे समझाओ रिस्क एसोसिएटेड, जैसे हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत कम रिस्क है बेटा, बहुत मिनिमम से रिस्क है। सर क्या रिस्क है मैं आपको बता देता हूं। 40,000 रुपीज रेंट, 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ो, 50,000, 20,000 स्टाफ की सैलरी और अदर एक्सपेंस मानो, 70,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा है। और इतने पैसे तो बड़े आराम से निकल आते हैं, ये छोड़ो इससे डबल भी निकल जाते हैं, उससे भी डबल निकल जाते हैं, छोड़ो वो टेंशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब हमारे बिजनेस में रिस्क है बड़ी कम है। ठीक है, हम बहुत जल्दी ब्रेक इवंस पे आ जाते हैं, हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमारे बिजनेस में रिस्क है कम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा जी, नेचर ऑफ बिजनेस, सॉरी, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सर मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का, जहां पे डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम है, तो इसलिए मेरा प्रोडक्ट मैं जितने मर्जी हाई प्राइस पे बेच लूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वहां मुझे हैवी अमाउंट ऑफ गुडविल चार्ज करने को मिल जाता है। सर समझाओ कैसे? ऐसे समझो बेटा, एक टाइम था जब सिर्फ एयरटेल ही इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन में था। उस टाइम पे वो आउटगोइंग के तो पैसे लेता ही था और इनकमिंग के भी पैसे लेता था। सोचो 35 रुपीज आउटगोइंग और 20 रुपीज फॉर इनकमिंग कॉल।
कितना हैवी अमाउंट था। तो उस टाइम पे उसने खूब गुडविल कमाई क्योंकि मोनोपोली थी। फिर वोडाफोन फिर हच आया, उस टाइम हच आया, एक दो लोग और आए, तो प्राइस क्या होते चले गए, कम होते चले गए। आज की डेट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए तो आउटगोइंग भी फ्री हो गई। समझ रहे हो ना बात को। तो आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप हाई प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, जिसमें आप हैवी अमाउंट ऑफ गुडविल भी चार्ज कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट आगे, पास्ट परफॉर्मेंस। सर पिछले 5 साल की मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, जितने बच्चे पढ़ा रहे हैं उनका सबका ही, लगभग सबका ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, इवन 70% स्टूडेंट्स गॉट 80 to 90% और मोर देन दैट, मतलब 70 से 80% बच्चों के 80 to 90 और 90 से भी अबव चले जाते हैं मार्क्स। मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जो 70 से नीचे आते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि सभी बच्चों के 75 प्लस रहने चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 80। ठीक है, तो मेरी पास परफॉर्मेंस क्या है, काफी अच्छी है। इस वजह से मेरी गुडविल क्या होती चली जा रही है, हर साल बढ़ती चली जा रही है। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विस, कि आप अपने प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हो। बेटा ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, आपने उसका प्रोडक्ट परचेज किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपने उसका प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, वो आपका फोन ही नहीं उठाते, कॉल सेंटर पे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, अच्छा देखेंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, टाइम दे के आते नहीं, सर्विस नहीं देते, फोन नहीं उठाते। ऑन दी अदर हैंड एक कंपनी है डेल, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, उसका प्राइस अदर कंप्यूटर लैपटॉप से ज्यादा जरूर है, पर सर्विस ऐसी है कि आप एक बार फोन करोगे जी मेरा चार्जर खराब हो गया, वो कहेंगे सर उसको डंप कर दो, हम आपको नया भेज रहे हैं। देख रहे हो, इतना कस्टमर बिलीफ सिस्टम उनका अच्छा हो गया था। कोई बात नहीं, आप यदि गलत कंप्लेन भी कर दो ना तो आपको नया चार्जर भेज देंगे। इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी बढ़िया सर्विस, आप एक बार फोन करो आपके पास आ जाएंगे, उसी टाइम आपका सिस्टम ठीक करके जाएंगे। यदि कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो घर आके लेके जाएंगे, आपको सर्विस सेंटर जाके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। क्या जबरदस्त सर्विस है, इस आफ्टर सेल सर्विस है। इसीलिए मेरे पिछले 4 लैपटॉप जितने भी खराब हुए पिछले 10-15 साल में, मैंने हमेशा डेल ही प्रेफर किया, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस उनकी बहुत जबरदस्त है, कस्टमर रिलेशंस बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, गुड कस्टमर रिलेशन, ठीक होता है फिर भी साल में 2 बार फोन कर दें, सर ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। इस चीजों से क्या होता है बेटा, इस चीजों से कस्टमर्स के साथ हमारे अच्छे कनेक्शन और रिलेशंस बनते हैं। उसके बाद कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने टाइम पैसे मैटर नहीं करते, उसके लिए पैसे मैटर नहीं करते। आप अदर कंप्यूटर्स पे चले जाओ, वो सब लोग, वो सारे के सारे 3-4-5 हज़ार रुपए सस्ते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के, पर डेल सेम कॉन्फ़िगरेशन में 3-4 हज़ार रुपए महंगा है। स्टिल मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूं, डेल प्रेफर करता हूं, क्योंकि वो क्या करता है बेटा, बढ़िया क्वालिटी देता है, बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस देता है, और अच्छे रिलेशन है उसके मेरे साथ, उसने अच्छा होल्ड बना रखा है अपने कस्टमर्स पे। तो ये सारे क्या थे बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पहले हमने गुडविल के बारे में समझा, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ गुडविल। वैसे तो बहुत टाइप की गुडविल होती है, डॉग टाइप, कैट टाइप, रैट टाइप, बट वो सब चीजें अब हमारे कॉन्सेप्ट्स में से एबॉलिश होती चली गई। अब सिर्फ हमारे पास 2 ही टाइप की गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, कि कौन सी ऐसी गुडविल है, कौन सी ऐसी गुडविल है जो आपने खुद ने बनाई है, और परचेज गुडविल जो गुडविल आपने खरीदी है। सर क्या गुडविल भी खरीदी जा सकती है, तो आंसर इज नो, कि सिर्फ गुडविल नहीं खरीदी जा सकती। हम चलो आओ पहले पढ़ते हैं, तो इसी से शुरू करते हैं, परचेज गुडविल से, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बाद में पढ़ेंगे। क्या है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल क्या है। सर मैं गुलाब स्वीट्स पे गया, मैंने कहा गुलाब स्वीट्स वाले अंकल बताओ आपके पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है। उसने हिसाब लगाया कि मेरे पास इतने करोड़ की एसेट्स हैं माइनस इतने करोड़ की लायबिलिटीज है, तो उसने पूरा हिसाब लगा लिया, 12 करोड़ की एसेट्स है और 2 करोड़ की लायबिलिटी है। तो क्या हो गया बेटा, मुझे बताओ कितने की है वो बच गई, इनकी नेट वर्थ क्या आ गई। नेट वर्थ समझते हो, बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी है, कितनी है बिजनेस की नेट वैल्यू, 12 करोड़ की एसेट्स माइनस 2 करोड़ की लायबिलिटीज, तो नेट वर्थ ऑफ द गुलाब स्वीट्स इज 10 करोड़। मैंने कहा अंकल कल से आप नहीं आओगे,
कल से आप नहीं बैठोगे यहां पे, कल से मैं बैठूंगा यहां पे। कह रहे ठीक है 13 करोड़ रुपए दे दो। 13 करोड़? 13 करोड़ किस लिए? आपके बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ लो ना और जाओ यहां से। कह रहे अच्छा, सामने तू खोल ले 10 करोड़ में शोरूम, सॉरी तू एक स्वीट शॉप खोल ले 10 करोड़ में सामने, फिर देखते हैं तो इतना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हमारा नाम पढ़ ऊपर पूरा, मैंने उनके ऊपर नाम पढ़ा, लिखा था गुलाब स्वीट्स सिंस 1912 1912। इसका मतलब वो हमसे 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा किस बात के मांग रहे हैं? अपने इतने साल की गुडविल को चार्ज कर रहे हैं। वो अपने इतने साल की गुडविल को चार्ज कर रहे हैं और वो 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। कितने चार्ज कर रहे हैं बेटा? 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। तो जब मैं उसकी 13 करोड़ रुपए में उसकी पूरा बिजनेस एक्वायर करूंगा, जब मैं गुलाब स्वीट्स को 13 करोड़ रुपए में एक्वायर करूंगा तो 3 करोड़ रुपए मैंने उसकी किस बात के दिए हैं बेटा? गुडविल के, उसकी रेपुटेशन के लिए पे किए हैं। 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मैंने किसके लिए पे किए हैं? उसकी बेटा रेपुटेशन के लिए पे करें। आओ जी पढ़ना शुरू करें, क्या कहता है ये? परचेज गुडविल, इट इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर बाय द फर्म। लिखा है इट इज दैट गुडविल, ये वो गुडविल है जो एक्वायर किया फर्म ने फॉर कंसीडरेशन, जिसके लिए उसने पैसा दिया है, कोई चीज दी है, वेदर पेड इन कैश और काइंड। मैंने गुलाब स्वीट्स वालों को कहा कि आप एक काम करो, मेरे पास 13 करोड़ रुपए पूरे तो नहीं है, 3 करोड़ कैश ले लो या 3 4 5 करोड़ जो भी है कैश लो, बाकी के लिए मेरे पास गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे एक 1000 गज की 1000 गज की बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन पे जगह पड़ी है जिसकी वैल्यूएशन इतनी है, मेरे से वो ले लो। तुमने उसको वो दे दी। इसका मतलब परचेज गुडविल वो है जब हमने किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, जब हमने किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, वो भी उसकी वर्थ से ज्यादा में। हम बेवकूफ हैं जो हमने ज्यादा में परचेज करी? नहीं सर। तुमने ज्यादा पैसे किस बात के दिए हैं? उसकी रेपुटेशन के, क्योंकि हमने उसका चला चलाया बिजनेस खरीद लिया, क्योंकि हमने उसका बेटा चला चलाया बिजनेस, काफी अच्छा बिजनेस परचेज कर लिया, जिसमें हमें कोई क्या बोलेंगे उसे, हमें कोई भी क्या वर्ड होता है वो, बड़ा बढ़िया सा, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हमें बिजनेस में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, हमें गुडविल बनाने की जरूरत नहीं है, और कस्टमर को पता भी नहीं चला कि किसकी, गुलाब स्वीट्स की टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्या फर्क पड़ता है? गुलाब स्वीट्स तो गुलाब स्वीट्स ही है ना। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो गुडविल क्या है बेटा? परचेज कंसीडरेशन कितनी थी? परचेज कंसीडरेशन आपको याद है एग्जाम्पल में 13 करोड़। और गुलाब स्वीट्स वाले की नेटवर्थ कितनी थी बेटा? 10 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए क्या आ गई? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसीडरेशन, कितने पैसे देने हैं गुलाब स्वीट्स को, माइनस नेट वर्थ ऑफ द गुलाब स्वीट्स, कि गुलाब स्वीट्स की नेट वर्थ कितनी है। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं मेरे बेटा? आगे चले, आओ जी चलते हैं। दिस टाइप ऑफ गुडविल इज वैल्यूड व्हेन द फर्म टेकन ओवर। कह रहा है इस गुडविल को वैल्यू किया जाएगा कब? जब फर्म को टेक ओवर कर लेगा। ये तब कैलकुलेट की जाती है जब किसी के बिजनेस को कोई खरीद के ले जाता है, या दो फर्म्स आपस में मिल जाती हैं अमेलगमेशन के टाइम पे, या जब बिजनेस को क्या किया जाता है बेटा? सेल किया जाता है। उस टाइम पे इस गुडविल को क्या किया जाता है? वैल्यू करके लिया व दिया जाता है। गॉट इट? आगे परचेज, ये पीजी का मतलब है परचेज गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है ये जो परचेज गुडविल है ना, इसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। इस गुडविल को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। इसका मतलब जब ये पारसपुरी, ये नाचीज गुलाब स्वीट्स को एक्वायर कर लेगा 13 करोड़ रुपए में, तो वो जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो उस बैलेंस शीट में 10 करोड़ की तो एसेट्स दिखाएगा ही दिखाएगा, 10 करोड़ की एसेट्स तो दिखाएगा ही दिखाएगा जो उसने खरीदी है, प्लस 3 करोड़ की गुडविल भी दिखाएगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि उसने उस 3 करोड़ रुपए को भी पे किया है और एक ऐसी चीज खरीद ली जो पहली बार बोलता हूं, देखी तो नहीं जा सकती पर फील की जा सकती है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन बट टच इट। ये वो एसेट है जिसको देखा तो नहीं जा सकता,
देखा और छुआ तो नहीं जा सकता पर फील किया जा सकता है, तो हमने वो चीज खरीद ली, तो हम इसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हमने इसके लिए मनी और मनी वर्थ या कोई कैश या काइंड कोई चीज दी है। जब हमने किसी चीज के लिए पैसे दिए हैं तो वो हमारी एसेट हो गई, और वो हमारी एसेट हो गई तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक? ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा? परचेज गुडविल के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे। किस पे आते हैं बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे। जैसे पारसपुरी की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इंपीरियल एकेडमी की किसी से खरीदी नहीं, हमने किसी का बिजनेस नहीं एक्वायर किया, मैंने खुद एक बड़े छोटे से कमरे में अपने ड्राइंग रूम में मेरी मम्मा के फ्रेंड थे, उनके 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया, तो धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, आज 300 से 400 बच्चा हर साल पढ़ा लेते हैं। तो वो क्या है बेटा? हमारी कैसे बनी वो गुडविल? पिछले 12 से 13 साल में सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो मैंने खुद से अपने एफर्ट्स लगा के, खूब मेहनत करके, खूब क्वालिटी देके, खूब सर्विसेज देके बनाई है। ये मेरी क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैं सिर्फ एक ही बात मानता हूं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इससे आती है टाइम से, समय के साथ, और आपके बेस्ट एफर्ट्स के साथ। आपके बेस्ट एफर्ट्स, आपके क्वालिटी एफर्ट्स हो, आपके मैनेजमेंट अच्छी हो, आपका काम करने का तरीका और ढंग बढ़िया हो, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कमा लोगे बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आओ जी इसके बारे में पढ़ना शुरू करें। गुडविल विच इज जनरेटेड बाय एफर्ट्स। गुडविल किससे होती है? एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, गुड प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड गुड कस्टमर रिलेशंस। इन सबसे आपकी क्या बनती है बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनती है। आगे, दिस टाइप ऑफ गुडविल इज वैल्यूड व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये गुडविल तब कैलकुलेट की जाती है जब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि जब चेंज इन पीएसआर होती है, जब 2 पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लेते हैं? चेंज, तो वो एक दूसरे को क्या पे करते हैं? गुडविल के लिए पे करते हैं। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब एक नया पार्टनर फर्म में क्या होता है बेटा? एडमिट होता है, तो वो किस बात के पैसे लेके आता है? गुडविल के भी पैसे लेके आता है। तो उस टाइम पे भी इस गुडविल को क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है। सेम रिटायरमेंट के टाइम पे जब एक पार्टनर फर्म में से चला जाएगा तो उसको गुडविल के लिए पैसे दिए जाएंगे, तो उस टाइम पे गुडविल को दोबारा से क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? वैल्यू किया जाता है। फिर डेथ के टाइम पे भी सेम होता है ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए मेरे बेटा को अच्छे से? क्या हम आगे चल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। सब बच्चे कह रहे हैं यस 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 यस। ठीक है जी, आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। SGG मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा है कि इस गुडविल को किताबों में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी मनी या मनी वर्थ पे नहीं करी। ये इस पे तो सिर्फ हमने क्या लगाया है? टाइम और एफर्ट्स लगाए हैं, टाइम और एफर्ट्स लगाए हैं। तो हम यही कह रहे हैं, दिस गुडविल इज टू बी वैल्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड। इसको वैल्यू तो करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे काम आएगी, लेने और देने के, पर किताबों में दिखाएंगे नहीं, बुक्स में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए कोई मनी वर्थ पे करके इसको लिया, खरीदा नहीं है। ये तो हमारी खुद की जनरेटेड गुडविल है, जो हमने एफर्ट्स, टाइम और क्वालिटी के साथ अपनी बनाई है। जो आज मार्केट में मेरा नाम है, मेरी रेपुटेशन है, वो कैसे है? किसी से खरीद ली, किसी का चला चलाया कोचिंग खरीद के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से बच्चे आ रहे थे, या इतने सालों में अपने एफर्ट्स और रेपुटेशन और अपनी मेहनत की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। सर पता नहीं। ठीक है जी, आओ चलते हैं आगे। नेक्स्ट आओ, लास्ट, आज की लास्ट बात, ये बात नहीं है, बस बताना है एक बार। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? गुडविल के बारे में पढ़ा, उसकी बातों को समझा, फिर हमने फैक्टर्स पढ़े, फिर हमने टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ी। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल को वैल्यू करने के मेथड सीखेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड है बेटा? 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला कौन सा है बेटा?
ध्यान से पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज में दो है बेटा, सिंपल एवरेज और दूसरा नाम लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसी प्रकार से कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ फर्स्ट लेक्चर ही थ्योरी का था बेटा, सेकंड लेक्चर से हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाएंगे। लगभग 5 से 6 लेक्चर लगाएंगे और इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे पूरा 100% कवरेज के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बात समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।